हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो यार, आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ रहा हूँ। जैसे कि एसएससी जेई मेंस का जिसने भी अभी इस बार एग्ज़ाम दिया उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस। जैसे कि 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ मेंस का, 27 फरवरी को ही एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया। जैसे कि आप लोगों की क्वेरीज भी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उन सारी क्वेरीज को दूर करने के लिए ही एसएससी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए निकाला है। जैसे कि नोटिस आप देख भी पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट नोटिस, कैंडिडेट में प्लीज refer to the notice of junior engineer examination 2022 published by the commission on its website on। जैसे कि जो हमारी 12 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन आई थी एग्जामिनेशन की, उसके रिगार्डिंग ही एक नोटिस आया हुआ है ये। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है होना है वो किस तरीके से होना है, इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें नोटिस में भी दी हुई हैं। और यही सारी चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन में भी दी हुई थी जब नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर दी हुई है, तो 17 नंबर पॉइंट में आपकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो पढ़ लेते हैं और सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो यहाँ से दूर हो जाएंगी आज की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ तो इन द व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू बी मेड इन अ मिशन मोड एंड टू एक्सप्लेट द होल रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब इस पूरी अंग्रेजी का क्या मतलब है कि यार गवर्नमेंट के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इस जो मिशन मोड में हम इस बार रिक्रूटमेंट जो भी है वो मिशन मोड में कराई जा रही है। तो उस प्रोसेस को पूरी फास्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड बाय आइडेंटिफाइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार एसएससी ना करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका डिपार्टमेंट के द्वारा ही करा लिया जाएगा। ए प्रोविजन टू दिस इफेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये नोटिस में ही सारी चीजें दे दी गई हैं। थस द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी कंडक्टेड बाय द आइडेंटिफाइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट के द्वारा ही कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट में इसमें यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो पूरा नोटिस आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज had conducted paper first of the junior engineer examination from 14 November to 16 November and the result was declared on this date. Paper second is scheduled to be conducted on 26 Feb। तो जैसे कि 26 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था और 27 फरवरी को ही ये नोटिस उन्होंने निकाल दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन जो रहने वाली है ये रहने वाली है, बिफोर declaration of the final result all the candidates appearing in paper second would be required to submit option cum preference for the post or department for which they would like to be considered। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले सभी कैंडिडेट्स को जो पेपर सेकंड का रिजल्ट आना है उसके रिजल्ट से पहले ही एक ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होगा। अब ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना होगा, सर हमें तो मिल ही नहीं रहा है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ फिलअप करना है, तो रुको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। फॉर दिस पर्पज a tab or link shall be provided on the login portal of such candidates, and the tab or link would be activated for a few days, the information about which would also be notified on the website of SSC headquarter and the regional or sub regional offices। एक लिंक आपका या टैब जो है ओपन हो जाएगी। जो भी आप लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करोगे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, वहां पर आपको एक टैब मिल जाएगी। वहां पर जाकर आपको ऑप्शंस जो ये फॉर्म है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर पोस्ट और डिपार्टमेंट ये फिलअप करना होगा। अकॉर्डिंगली all the candidates appearing in paper second are advised to keep a close watch on the websites of the commission for further updates in this regards and to mandatory exercise their option कम preference through their respective candidate login। तो आपको लॉगिन करके ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना ही भरना है। इसमें क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। The candidate should therefore visit the Commission's website as well as the websites of their respective regional or sub-regional offices from where they have appeared in the examination regularly for updates on the activation of tab or link। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको जो चीज़ें हैं मतलब अपना लॉगिन करके देखते रहना है, एक वॉच रखना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी की। ठीक है, जैसे ही लिंक ओपन होगा तभी आपको अपना पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप कर देना है। कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ध्यान दें, कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म during the specified period shall not be given any further opportunity for the submission of their option come preference and such candidates will not be allowed for the inclusion in the final merit list। ठीक है, तो अगर आप अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका कैंडिडेचर
फेल कर दिया जाएगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो गाइज आपको कंटिन्यूसली विजिट करते रहना है, ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखते रहना है। जैसे ही टैब और लिंक आपकी ओपन होती है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करो अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से और देखते रहो। जैसे ही टैब ओपन होती है तुरंत अपनी ऑप्शन फॉर्म जो है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो है आपका, आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सो ध्यान रखें, कंटिन्यूसली विजिट करते रहें वेबसाइट को, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो भी स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्या होने वाला है, सो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एसएससी ने ये नोटिस निकाल के सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। यही सेम चीज़ आपकी एसएससी ने नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है। सो आई होप कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज दूर हुई होंगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। मैं अलग से एक वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो समरली अगर मैं बताऊं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के थ्रू कराया जाएगा। कब कराया जाएगा और कैसे है, तो आपका जो पेपर सेकंड का रिजल्ट है उससे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक टैब या लिंक ओपन होगा, जिसमें जाकर आपको अपनी पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना है। उसके बेसिस पे ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो डिपार्टमेंट से आपको अलॉट हो जाएगा, और उसी डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। अपने आप को मोटिवेट रखें, हेल्दी रहें। थैंक यू एवरीवन।